name is Gabit Nabi. I just need confirmation whether I need to use English or I can use bilingual. Ma'am Asma, can I get the confirmation कि सिर्फ English use करनी है या फिर bilingual? नहीं नहीं, आप कंफर्टेबल ग्रामर में और कंफर्टेबल लैंग्वेज यूज करें जो ज्यादातर लोग उसको कवर कर लें, हिंदी इंग्लिश उर्दू मिक्स्ड। Okay, कोई thank you, ma'am. पर्टिकुलर लैंग्वेज देंगे तो देखो। यस। Perfect. Okay, so my name is Gabit Nabi, and I'm actually founder of STEM and Sira Academia, which is actually an amalgamation of Quran and Sira plus modern sciences. And more than that, I feel like I should also introduce myself in this way that I'm also a student of psychology, especially developmental psychology and counseling psychology. So the reason कि हम यहाँ पर आज assemble हुए, it's for the fact in order to make you guys understand a very important and unique vision, which we were trying to form or which we were trying to shape from last couple of years. वो ये है कि मुसलमानों को एक तो नॉलेज सेट्स और दूसरे हाथ में लीडरशिप मॉडल्स के थ्रू ट्रेन करे. So the very idea of STEM and Sira and the very tagline of STEM and Sira Academia actually is where knowledge meets leadership. STEM and Sira Academia एक alternative है to the current education system because we all present here know कि हमारी एजुकेशन सिस्टम जो करंट एजुकेशन सिस्टम है उसमें कितने ज्यादा फ्लॉज है. फॉर मी पर्सनली आई बिलीव दैट द बिगेस्ट फ्लॉ दैट दिस एजुकेशन सिस्टम हैज राइट नाउ वो ये है कि जिस बच्चे को इनके हवाले किया जाता है उनको उस बच्चे की साइकोलॉजी का, उनकी ब्रेन डेवलपमेंट का कुछ भी पता नहीं है. लिटरली यू शो मी वन सिंगल इंस्टीट्यूट जो प्रॉपरली अपने टीचर्स को, अपने स्टाफ को, अपने सॉर्ट ऑफ एकेडमिक व्हाट डू यू कॉल इट एकेडमिक करिकुलम को इस तरह से रखते हो या ट्रेन करते हो कि उनको पहले ट्रेन किया जाए कि बच्चे की साइकोलॉजी क्या है, बच्चे की ब्रेन की डेवलपमेंट क्या है, किस एज में बच्चे को कौन सी चीज दरकार है, किस एज में कौन से स्फीयर्स में बच्चे को डालना है सो दैट वी कैन गेट द मैक्सिमम पॉसिबल पोटेंशियल. और फिर यू नो कि अब जिस तरह के प्रोडक्ट्स हमारे सामने आ रहे, यू कैन लुक एट योर ओन इन योर ओन हाउसेज, यू कैन लुक इनटू योर ओन नेबरहुड्स, यू कैन लुक ऑन द सोशल मीडिया एज वेल. जिस तरह के प्रोडक्ट्स हमारे सामने आ रहे हैं ये इसी सिस्टम से आ रहे हैं जो करंट एजुकेशन सिस्टम है, चाहे वो घर पे उनको एजुकेट किया जाए उस तरह से या फिर स्कूल्स में या कॉलेज में या यूनिवर्सिटीज में. एंड आई डोंट नीड टू टॉक अ लॉट अबाउट इट. आप सबके सामने जो मुसीबतें हैं, परेशानियां हैं, जो ईविल है, जो दुनिया की बर्बादी है, वो किससे छुपी नहीं है, आप लोगों के सामने ही है. सो ये सारी की सारी चीजें आती कहाँ से? ये वहां से आती है जहां से एक इंसान को ट्रेन किया जा सकता है. आप लोगों को भी पता है, मुझे भी पता है कि एक इंसान वही बनता है इवेंचुअली जिस पे एक इंसान को जिंदगी भर ट्रेन किया जाता है, जिस पे आपकी सबकॉन्शियस ट्रेन हुई होती है, या जो चीजें आपको बचपन से सिखाई जाती है, सुनाई जाती है, वही आपकी डेफिनेशंस बन जाती है और वही आपके जिंदगी जीने का तरीका बन जाता है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस एज कॉन्शियस मुस्लिम्स, एज एजुकेटेड मुस्लिम्स टू अंडरस्टैंड कि जब तक ये करिकुलम एक इंसान का प्रॉपरली सेट नहीं हो सकता ना, तब तक एक इंसान वो नहज पा ही नहीं सकता है जिसके लिए अल्लाह ताला ने इंसान को दुनिया में भेजा है, जो कि इमामत है, पूरी दुनिया की इमामत है, चाहे वो कोई भी फील्ड हो. राइट? इंसान प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी नहीं समझ सकता है जब तक कि इंसान को वो नजरिए, इंसान को वो लेंस ना दे दे, उन एजुकेशन सर्कल्स में ना डाल दे, और वो अलग अलग तरह की वो जो अंडरपिनिंग है वो ना समझा दे जो कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फिर उस तरह से उनके सामने नुमाया करता है. दे अंडरस्टैंड कि दिस इज नॉट एन ऑर्डिनरी मैन. इस शख्स ने अपने वक्त पे, इनफैक्ट पूरी कयामत तक जितने भी लोग आएंगे उनके लिए एक ऐसी एग्जाम्पल सेट करके दी है कि आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से नीचे भेजा गया था, इनने वापस वो सर्कल कंप्लीट करके ये वापस ऊपर चले गए. यू नो वी नो द इवेंट ऑफ मैराज. सो फॉर दैट वेरी पर्पस वी थॉट कि लेट्स फॉर्म अ सॉर्ट ऑफ एकेडमिक एंडिवर जहां पर मुसलमानों को बचपन से ही उनकी बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और फिलोसॉफिकल रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से ट्रेन किया जाए, और साथ साथ में जो अभी यूथ है, मुस्लिम यूथ है, उनको उन एंडिवर्स में लाया जाए, चाहे मेंटोरशिप है, चाहे ट्रेनिंग है, चाहे इमोशनल इंटेलिजेंस के मामला है, क्रिटिकल थिंकिंग के मामला है, या सोशल साइंस के मामला है, ताकि जो उनने अपनी जिंदगी में टाइम जाया किया है या जो चीजें उनसे मिस हुई है या जिस नहज पे वो अभी होने चाहिए उस तक उनको इंशाल्लाह लेने की कोशिश करेंगे. सो दिस इज द आइडिया बिहाइंड स्टेम एंड सीरा एकेडमिया. एज यू नो कि इसका नाम ही एक्चुअली हमने स्टेम यानी साइंस, टेक्नोलॉजी और मैथमेटिक्स, और सीरा यानी सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इंस्पायर होकर रखा है, बिकॉज हियर वी प्रोवाइड द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू थिंग्स. नाउ विदाउट doing
much of an oral service here. Let me directly share my outline so that you guys get an idea what STEM and CETA is all about. And then moving forward, you guys can ask any question related to anything. Nonetheless, I'm sharing my PPT here. Ma'am Asma, is my screen visible? Okay, just a minute. Ma'am Asma, can you unmute and just confirm whether my screen is visible? Yes, your screen is visible. Okay, okay. Thank you, ma'am. So, this is a small outline of what STEM and CETA Academy is all about. It's a platform जहाँ पर हम जो हमें फ़लसफ़ा मिला है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से, सहाबा की ज़िंदगी से, जो हमें ईमान के दर्जात मिले हैं और जो इल्म पूरी दुनिया में है, उसको हम कंबाइन करके मुसलमानों के सामने एक ऐसा नमूना पेश करके दिखाए कि वो उस नहज पे चले जाए, जिस नहज पे अल्लाह ताला ने मुसलमानों को यहाँ पर भेजा था। आप लोगों को पता है कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म जो है ना वो हर मोमिन मर्द और औरत पे फ़र्ज़ रखा है। इसमें कोई छूट नहीं है, कोई भी मुसलमान जो है ना वो ये नहीं कह सकता है कि उसके लिए इल्म ज़रूरी नहीं है, या कोई भी इंसान इनफैक्ट ये नहीं कह सकता है कि उसके लिए इल्म ज़रूरी नहीं है। कोई भी कौम जिसने अपनी उरूज पाई है या अपना ज़वाल पाया है, वो इसी चीज़ पे मबनी रहा है कि किस तरह का इल्म उनके पास अपने वक़्त पे मौजूद था, कितने उस इल्म में वो लोग डेवलप हुए, कितना वो एडवांस लेवल तक वो अपने लोगों पे उस पे ट्रेन कर सके। एंड प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो सीरा का मॉडल है, आप लोगों को भी पता है, मुझे भी पता है, वो इसी चीज़ पे जो है ना वो मबनी है। वी नो इट। सो 23 साल प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ्रॉम डे 1 टिल द लास्ट डे ऑफ द 23rd ईयर, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कंटिन्यूअसली सहाबा को जो है ना वो ट्रेन करने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की, उनको सिखाने की कोशिश की, उनको ज़िंदगी की जो हकीकत है ना वो बताने की कोशिश की। और इस तरह का मैनुअल प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखा कि फिर आगे जाके वी गॉट पीपल लाइक अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, अब्दुल्लाह इब्न मसूद, अली बिन अबी तालिब, वी गॉट पीपल लाइक अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हुम, we got people like Umar bin Khattab, we got people like Abu Bakr Siddiq रज़ियल्लाहु अन्हु। एंड नॉट ओनली दैट, उसके बाद अगर आप ताबईन के भी दौर में आते हो तो इतने बड़े-बड़े स्कॉलर्स मिल जाते हैं, और सिर्फ एक फील्ड से नहीं बल्कि डिफरेंट फील्ड से। वी गॉट पीपल लाइक फिरदौसी, वी गॉट पीपल लाइक इब्न सीना, इब्न खल्दून। तो ये सारी चेन वहीं से चलती आ रही थी कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने विजन, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरीकत, जो उनका प्रॉपर वो मॉडल था ज़िंदगी का जिसके थ्रू सहाबा ट्रेन हुए थे। तो ये होता है जब एक इंसान इनिशिएटिव लेता है लोगों को सही रास्ते पे लाने की, उनको एक डिज़ाइन, इनको एक डायरेक्शन में डालने की, तो फिर ये एक ऐसी चेन बन जाती है जिसकी मैं एग्ज़ाम्पल हमेशा देता हूँ कि एक इंसान, एक बच्चा अगर व्हील बनाता है, तो दूसरी जनरेशन आके कार्ड बना देती है, और तीसरी जनरेशन आके उसकी जो है ना गाड़ी बना देती है, चौथी जनरेशन ट्रेन बनाती है, पाँचवीं जनरेशन फिर एरोप्लेन बनाती है। तो ये ऊपर से ऊपर ये जो चेन है ना चलती जाती है। So this is what happens when a single person tries to put people in the right direction, और वो यहाँ पर हम इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं। So our vision is कि हम यहाँ पर स्टेम को कुरान के साथ, हदीस के साथ, सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एमलगमेट करें, और लोगों को, जो स्टूडेंट्स हैं हमारे, उनको फेथ में, नॉलेज में विद पर्पस ट्रेन किया जाए। तो दिस इज हाउ वी दिस इज आवर विजन हियर। और फिर इसकी वजह से होगा क्या कि कल के जो लीडर्स हैं ना, जो कि दुनिया के मामलात अपने हाथ में लेके सॉल्व कर सकते हैं, वो ट्रेन हो जाएंगे। आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि अगर हम सैंपल ले लें किसी भी मुस्लिम हाउस होल्ड का भी, या किसी भी मुस्लिम कम्युनिटी का भी, एक बंदा भी ऐसा आपको नहीं मिलेगा जो प्रॉपरली बचपन से ट्रेन हुआ हो पर्पस पे कि उसका ज़िंदगी का मकसद क्या है, लीडरशिप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है क्या, उसको डिफाइन किस तरह से किया जाता है, या उसका मॉडल दूसरों को सिखा भी सके। सो दिस इज द प्रॉब्लम विद द मुस्लिम्स राइट नाउ कि हमने उस एंडीवर को छोड़ दिया जिस एंडीवर पे सारी की सारी दुनिया जो है ना वो दारोमदार है। There's a famous saying of one of the finest scholars, हसन अल बसरी। हसन अल बसरी से एक बार कहा गया कि रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना वफिल आखिरती हसना वकीना अजाब अन्नार। ये जो दुनिया का हसना है ये क्या है, और आखिरत का जो हसना है ना वो क्या है। तो हसन अल बसरी ने बोला दुनिया का हसना इल्म है, यानी दुनिया का जो राज है ना वो सिर्फ और सिर्फ इल्म है, और आखिरत का जो हसना है ना वो जन्नत है,
अब ये इल्म जो है ना, जब तक एक कौम इनमें इस इल्म में चलती रहती है, इसमें इसके समंदरों में गोता लगाती है, तब तक वो आगे बढ़ती जाती है, या कोई इंडिविजुअल भी तब तक वो आगे बढ़ता जाता है। जैसे ही छोड़ दिया तो वो अपने विम्स का शिकार हो जाएगा, शैतान के विस्पर्स का शिकार हो जाएगा, दुनिया की तकलीद का शिकार हो जाएगा और इवेंचुअली अपनी जिंदगी को बर्बाद करेगा। अब इसमें जो हमारे फ्लैगशिप कोर्सेज अभी रिसेंटली लॉन्च हुए, जस्ट बिफोर 2 वीक्स, उसमें एक मेंटोरशिप प्रोग्राम है, जहां पर हम 1 साल में जो हमारे साथ 13 साल से लेके 35 ईयर्स तक लोग हैं ना, उनको इमोशनल इंटेलिजेंस सिखाते हैं बहुत रिगरसली। साथ साथ में ग्लोबल जियो पॉलिटिक्स उनको सिखाते हैं हम इसमें। ऑलराइट। और प्लस इसमें हम एक और चीज सिखाते हैं, दैट इज लीडरशिप मॉडल्स। अब इन तीनों चीजों को हम कोशिश करते हैं, खासकर लीडरशिप मॉडल जो है उसको हम कोशिश करते हैं सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एमलगमेट करने की, उसको मर्ज करने की वहां पर। हालांकि डिफरेंट लीडरशिप मॉडल्स अभी तक दिए गए, ट्रांसफॉर्मेशनल मॉडल, सर्वेंट मॉडल, बाकी सारे, बट वी ट्राई टू कीप इट इन सच अ वे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिर में जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं वो इतना रिगरसली हमारे साथ सीखे पढ़े जाने कि वो खुद प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लीडरशिप मॉडल फिर डिजाइन कर सके कि उनके हिसाब से क्या था। सेकंड जो हमारा इसमें फ्लैगशिप कोर्स है, दैट इज वुमेन लीडरशिप इन इस्लाम। यहाँ पर भी हम इमोशनल इंटेलिजेंस सिखाते हैं, खासकर जो औरतें हमारे साथ आती है, बहनें आती है, साथ साथ उनको जो इस्लाम एंड वुमेन और बाकी सिविलाइजेशंस है उनके बारे में हम बताते हैं कि औरत को किस नज़र से इस्लाम ने देखा है, अल्लाह ताला ने देखा है, किस तरह से बनाया है, और बाकी सिविलाइजेशंस उसको किस तरह से देखती है। और साथ साथ में इनको यहाँ पर सहाबियात, खासकर वो सहाबियात जिनको जन्नत की बशारत मिली है, उनके बारे में हम उनको पढ़ाते, सिखाते, समझाते, उनका प्रोफाइल ड्रॉ करने की कोशिश करते, आर्की टाइप एस्टेब्लिश करने की कोशिश करते। अब मैं सबसे इंपॉर्टेंट कोर्स अभी वुमेन लीडरशिप को ही मानता हूँ, बिकॉज आई सर्टनली बिलीव कि जब तक किसी कौम की औरतें डेवलप ना हो इंटेलेक्चुअल लेवल्स पे, मॉरल लेवल पे, करेज की लेवल्स पे, तब तक कोई भी कौम जो है ना वो अपनी उरूज तक नहीं जा सकती है। आपको भी पता होगा, पढ़ा होगा आपने, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस लेवल की आजादी, किस लेवल का दर्जा, किस लेवल का ऑनर एक औरत को दिया था। यानी इनफैक्ट जितनी भी ता कयामत तक औरतें आएगी और जो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ेगी, उनको समझ आएगा कि अल्लाह ताला ने किस खूबसूरत ढंग के साथ औरत को बनाया और किन अजीम मकासद के लिए रखा है। इस औरत के पास बचपन में ही एक ताकत होती है, जब बच्चा छोटा होता है तो इसके पास एक ताकत होती है कि वहीं पर अगर कोई ईवल निकल रहा है उसको खत्म कर सकती है, और वहीं पर एक बच्चे को इस तरह से ट्रेन कर सकती है, उसको ट्यून कर सकती है कि वो आगे जाके दुनिया के बड़े बड़े काम कर सकता है, वो लीडरशिप स्किल्स में आ सकता है, वो दुनिया के मामलात को, दुनिया की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आ सकता है। साथ साथ में एक और इसमें हमने कोर्स अभी लॉन्च किया है, वो है जियोग्राफी का कोर्स, जियोग्राफी एंड स्पेस साइंस का कोर्स है वो, जहाँ पर हम जो ग्रैंड डिजाइन है, अल्लाह ताला ने जो ये कायनात बनाई है, इसको हम समझाने की कोशिश करते हैं। चाहे वो ओशनोलॉजी हो, चाहे वो अर्थ अर्थ का इंटीरियर हो, या चाहे वो क्लाइमेटोलॉजी हो, इन सारी चीज़ों को एमलगमेट करके कुरान और सीरा से इसको से रेफरेंस ला ला के इंशाल्लाह रहमान हम इसमें कोशिश करते हैं कि बच्चे सीख जाए कि ये ग्रैंड डिजाइन कितना जबरदस्त है, और जब वो फिर अल्लाह अकबर कहे तो उनको समझ आए कि वो किस रब की बात कर रहे हैं, वो रब किस कायनात का मालिक है और वो किस चीज पे कादिर है। सो दिस इज व्हाट वी डू। अब इसके साथ साथ कुछ और हमारे कोर्सेज भी है यहाँ पर, फॉर एग्जांपल स्टेम कोर्सेज हमारे हैं, यानी साइंस, टेक, मैथमेटिक्स, जिसमें साइंस में खासकर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है। और इसमें हम इस तरह से इसको डिजाइन हमने किया है बच्चों के लिए और एडल्ट्स के लिए कि हम उनको 2 साल के पीरियड में नोबेल विनिंग जो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, उसको कुरान और सीरत से इंटीग्रेट करके इस्लामिक स्कॉलर्स ने जो उस पे अपनी राय दी है या जहाँ से वो इवॉल्व हुई है, उसको हम प्रेजेंट करते हैं, उस पे उसको ट्रेन करते हैं, और इस तरह से एक बच्चे के हम लगभग लगभग 10 साल जिंदगी के बचा देते हैं। किस तरह से कि इन कोर्सेज में 7 से 12 साल के बच्चे, जो बच्चों के लिए पर्टिकुलर है 7 से 12 साल, उनको इस तरह से 12 साल तक ट्रेन कर लेते हैं कि वो एडवांस लेवल तक चीजों को समझ सकते हैं, पहचान सकते हैं, और साथ साथ में उनको एक लेंस भी मिलती है कि आगे जाके अगर वो रिसर्च करना चाहे तो किस अंदाज से करेंगे, किस तरह से करेंगे। दिस इज व्हाट वी डू इन स्टेम। और इसमें एक और चीज है, इसमें हमने एडल्ट्स के लिए भी इंशाल्लाह बैच हम अब रखने वाले हैं। उसमें भी हम बेसिक से लेके बिल्कुल एडवांस तक 2 साल के कोर्स में उनको सिखाएंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स और एआई। साथ साथ में जो लेटेस्ट नोबेल विनिंग रिसर्च होती है या उनके पर्टिकुलर फील्ड्स की जो रिसर्च होती है वो सिखाएंगे उनको। और फिर जो सबसे बेस्ट स्टूडेंट्स निकलते हैं हमारे 3, 4 या 5 स्टूडेंट्स हर बैच के, उनको हम इंशाल्लाह रहमान अपने साथ स्पॉन्सर करते हैं, उनकी रिसर्च को, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को, जो भी उनको चाहिए होता है, उनके टूल्स को, जो भी उनको दरकार होती है फॉर द एडवांस लेवल ऑफ रिसर्च, जो कि हमारे स्कूल सिस्टम्स में बिल्कुल नहीं पाई जाती है। आपको भी पता है कि हमारे स्कूल सिस्टम्स में जब तक बच्चा 20 साल, 22 साल, 25 साल का होता है, तब तक उसको होश ही नहीं होता है कि मुझे जिंदगी में करने की क्या जरूरत है। ना ही उसके साथ वो अदल किया जाता है जो कि एक बच्चे के साथ होना चाहिए।
हमारे पास इस्लाम की तारीख है। 12 साल के बच्चे, 13 साल के बच्चे, इब्न खल्दून 16 साल के थे वो जब वो लिंग्विस्टिक्स में आ गए, पॉलिटिकल साइंस में आ गए, फिलोसफर बन गए। अल-किंदी के बारे में आपको पता है, इब्न सीना वाज 13-14 जब वो मेडिसिन मैथमेटिक्स में आना स्टार्ट हो गया था। लेकिन ये महज पे हमने जो है ना बिल्कुल बच्चों को हटा दिया और बस एक ऐसे सिस्टम को हम फॉलो कर रहे हैं जिस पे हम सवाल भी नहीं उठा रहे कि ये सिस्टम आया कहाँ से है, किसने लाया, उसने क्यों लाया, क्या ये उस सिचुएशन के लिए पर्टिकुलरली था या हमारी सिचुएशन के लिए एजुकेशन सिस्टम भी परफेक्ट फिट रहता है, या उसके पास क्या डिफरेंट ऑप्शंस थे उस वक्त अलग अलग ताकि वो एक नया करिकुलम ड्रॉ कर सकता था, या उसने कभी एक्सप्लोर ही नहीं किया उन ऑप्शंस को। तो ये बड़ी मुसीबत है, हम बस एक भेड़ चाल की तरह उन चीज़ों को फॉलो करते और इवेंचुअली हम बर्बाद कर देते अपने बच्चों को इंटेलेक्चुअल लेवल्स पे भी, मॉरल लेवल्स पे भी, सॉर्ट ऑफ फिर आप समझ ले फाइनेंशियल लेवल्स पे भी, और वो बर्बादी आगे जाके हमारी घर आती है। और आपको पता है अभी हमारी सोसाइटल सर्कल्स में क्या कुछ चल रहा है। आई डोंट नीड टू से इट अगेन एंड अगेन, बट आप लोग खुद समझदार हो, यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट गोज ऑन देयर। साथ साथ में इन इन स्टेम एंड सीरा एकेडमिया हम कुछ एक सोशल साइंस का भी हमने कोर्स दिया है। आई गेस द स्लाइड इज नॉट हियर राइट नाउ, सॉरी फॉर दैट। सोशल साइंस का भी हमारा कोर्स है स्टेम एंड सीरा एकेडमिया में, जहाँ पर वी हैव लिटरली, जो हमारे साथी थे जिनने हमारे साथ वो शेयर किया, दे हैव लिटरली पेड लैक्स फॉर डिजाइनिंग दैट सोशल साइंसेस करिकुलम, जहाँ पर 2 साल के सफियर में हम लगभग बच्चे को बेसिक सोशल साइंस से लेके एडवांस सोशल साइंस तक सिखा देते हैं, यहाँ तक कि हर सब्जेक्ट की जो फिलॉसफी है वो भी उसको समझा देते हैं। फॉर एग्जांपल हिस्ट्री की अपनी फिलॉसफी है, पॉलिटिकल साइंस की अपनी फिलॉसफी है, फिलॉसफी की अपनी फिलॉसफी है, इकोनॉमिक्स की अपनी फिलॉसफी है, जियोग्राफी की भी अपनी फिलॉसफी है, राइट, इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स की भी अपनी फिलॉसफी है। तो वहां तक हम उनको बच्चों को 2 साल के पीरियड में लाने की कोशिश करते हैं इन द सोशल साइंस फील्ड। और सोशल साइंस इंशाल्लाह हम सोच रहे एडल्ट्स के लिए भी लॉन्च कर दे, बिकॉज दिस इज सच अ फाइन fascinating course and this is such a fascinating subject कि मैं मानता ही नहीं हूँ कि वो शख्स मोमिन हो सकता है जिसको दुनिया के मामलात के, दुनिया की पॉलिटिक्स, दुनिया की जियो पॉलिटिकल इश्यूज के बारे में इल्म ना हो। तो जब तक एक मुसलमान को जियो पॉलिटिक्स में ट्रेन ना किया जाए, वो लेवल ही नहीं समझ सकता है कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस अंदाज से कायनात को देखते थे। फिर आगे जाके अबू बकर सिद्दीक, उमर बिन खत्ताब, हजरत अली, उस्मान बिन अफ़्फ़ान रजी अल्लाह अन्हुम ने किस तरह से फिर उन्हीं मामलात को आगे चलाया जो कि उनके अफेयर्स थे दुनिया के। सो दैट आल्सो वी डू हियर। इसके साथ साथ हम कुछ और कोर्सेज भी हमारे, फॉर एग्जांपल वी हैव अरबिक एज वेल, जहां पर हम बच्चों के साथ 2 साल का कोर्स करते हैं जिसमें उनको तकल्लुम यानी स्पीकिंग, अरबिक वोकैबुलरी सिखाते और साथ साथ में अरबिक रीडिंग भी उनको सिखा देते हैं। बिकॉज बच्चे को अगर ग्रामर डायरेक्टली सिखाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाती है, वो समझ नहीं सकता उतनी जल्दी। तो वी फर्स्ट ट्राई कि बच्चा पहले 2 साल में तकल्लुम सीखे और साथ साथ में रीडिंग भी सीखे एटलीस्ट। फिर उसको 2 साल के बाद हम 6-7 महीने का ग्रामर का भी कोर्स करवा देते हैं इफ द चाइल्ड इज रेडी, अगर उसको लगता है कि उसको अब करना चाहिए। और एडल्ट्स के साथ डायरेक्ट हम अरबिक का 1 साल का कोर्स कर लेते हैं, जहां पर उसको हम ग्रामर बहुत रिगरसली सिखाते हैं ताकि वो इस काबिल हो जाए 1 साल के बाद कि वो एक तो कुरान को खुद पढ़ सके बिना किसी को बीच में रखे, क्योंकि वी नो कि तफसीर जो है ना वो मुफस्सिर का कलाम होता है। अल्लाह का जो कलाम है ना वो सिर्फ और सिर्फ खालिसन मुखलिसन कुरान है, राइट। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो खुद हदीस कुदसी कही है वो अल्लाह ताला की कलाम है, वो अल्लाह का कलाम है। सो हम उसको 1 साल में ट्रेन कर दे ताकि वो कुरान सीख पढ़ सके, फिर उसको समझ भी सके, और साथ साथ में जो अरबिक लिटरेचर है ना जो कि बहुत 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 ज्यादा अभी ट्रांसलेट हुआ ही नहीं है, उसको वो पढ़ सके और समझ सके कि क्यों इस चीज की दरकार है अभी, खासकर इस चीज को समझने की कि अल्लाह ताला जब कहते हैं कि मैंने कुरान को अरबिक में नाजिल किया, तो तब उनको समझ आता है कितने मिराकल्स इस लैंग्वेज में है। ये लैंग्वेज किस तरह से एक ऐसी लैंग्वेज है अरबिक, बाय द वे, जो कि ब्रेन के 2 लोब्स को एक्टिवेट करती है जब इसको इंसान सीखता है। बाकी लैंग्वेज है ना वो जनरली एक लोब को एक्टिवेट कर देते हैं, बट अरबिक इज वन ऑफ दोज लैंग्वेज। इंशाल्लाह जब कोई आप में से आएगा हमारे कोर्स में, आपको हम सिखाएंगे अरबिक इज वन ऑफ दोज लैंग्वेज जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को भी एक्टिवेट कर देती है, और भी जो लेफ्ट हेमिस्फीयर है उसको भी कंटिन्यूअसली एक्टिवेट करती रहती है सीखने में, सिखाते वक्त। तो दिस इज सच अ फैसिनेटिंग लैंग्वेज, और कुरान अरबिक सीख के ही समझ आता है कि अल्लाह ताला ने क्यों कुरान को अरबिक में नाजिल किया, किस तरह से पर्सनैलिटी को शेप करती है, किस तरह ये रिच है, किस तरह ये फलसफाना तरीकत पे उतनी गहराइयों पे और साथ साथ में एट द सेम टाइम उन ऊंचाइयों तक पहुंच जाती है जो कि बाकी लैंग्वेज नहीं पहुंच सकती है। सो अरबिक वी ऑल्सो डू। इसके साथ साथ एक और कोर्स हम करते हैं लैंग्वेज का ही, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश कम्युनिकेशन, बिकॉज आई बिलीव कि इंग्लिश आज की नीड है, इसमें हम कभी इसको हम रद्द नहीं कर सकते ये बात कह के कि ये कॉलोनियलिज्म का पार्ट है, दिस एंड दैट। दिस इज द नीड, द ग्लोबल कम्युनिटी राइट नाउ इज
is mostly dealing in English communication. तो English का भी हम almost 1 साल का कोर्स करवा देते हैं, जहाँ पर बहुत रिगरसली बच्चों को भी और एडल्ट्स को भी ट्रेन किया जाता है कि इंग्लिश कम्युनिकेशन उनकी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए, बॉडी लैंग्वेज उनकी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए, और साथ साथ में वो अपनी इलोक्वेंस जो है ना वो डेवलप कर सके. सो दैट इज़ व्हाट वी डू इन स्टेम एंड सीरा एकेडमिया. इन अ नटशेल, विदाउट टेकिंग योर मच मोर टाइम, मैं आपको सिंपल 2-3 चीज़ें बता दूं. हम करते क्या स्टेम एंड सीरा में. एक जो हमारा पोर्शन है यहाँ पर, उसको हम कहते हैं स्टेम, जहाँ पर साइंस, टेक और मैथमेटिक्स लेते हैं. बेसिक से लेके मोस्ट एडवांस लेवल्स तक हम इसको लेके जाते हैं, राइट. और फिर दूसरी जो चीज़ है वो है यहाँ पर हमारा अरबिक एंड इंग्लिश कम्युनिकेशन, जो बच्चों के लिए भी है और एडल्ट्स के लिए भी है. तीसरा हमारा मेंटोरशिप का कोर्स है, जहाँ पर मैंने आपको बोला इमोशनल इंटेलिजेंस, ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स, और साथ साथ में लीडरशिप मॉडल्स हम उनको सिखाते हैं. और चौथा हमारा कोर्स है सोशल साइंस का, जो बेसिक से लेके मोस्ट एडवांस लेवल तक जाता है 2 साल में. बच्चों के लिए भी अभी, और इंशाल्लाह एडल्ट्स के लिए भी आएगा, जहाँ पर फाइनली हम जो फिलॉसफी होती है सब्जेक्ट की, वो तक उनको इंशाल्लाह सिखा देंगे. और साथ साथ में एक और कोर्स है हमारे यहाँ पर, दैट इज वुमेन लीडरशिप, जहाँ पर हम औरतों को इमोशनल इंटेलिजेंस पे ट्रेन करते हैं, सहाबियात की जिंदगी पे ट्रेन करते हैं, खासकर वो सहाबियात जिनको जन्नत की बशारत मिली है. दे आर ऑलमोस्ट 27 इन नंबर. तो उनकी हम सीरत में उनको ट्रेन करते हैं, उनको प्रोफाइल उनका ड्रॉ करवाते हैं, और साथ साथ में उनको इस्लाम और जो वुमेन है और बाकी सिविलाइजेशंस और जो वुमेन है उनको उस पे भी इंशाल्लाह उनको अपनी इनसाइट्स देने की कोशिश करते, समझाने की कोशिश करते, सो दैट पहले से ही वो तैयार हो जाए बड़े बड़े मामलात के लिए. क्योंकि सबसे बड़ा मैं समझता हूँ काम जो है ना वो औरत के हाथ में अल्लाह ने दिया है, कि उसको जनरेशन तैयार करनी पड़ती है, और ये बहुत मुश्किल काम है. आई कैन अंडरस्टैंड बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ साइकोलॉजी माई सेल्फ, कि किस मुसीबतों से औरतों को जाना पड़ता है, और अगर वो ट्रेन ना हो तो ना ही सिर्फ वो खुद को बर्बाद करेगी, वो जनरेशन को भी बर्बाद कर देगी. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि उसको वो सिखाया जाए. और साथ साथ में जो छठा कोर्स है हमारा अभी, वो है ग्रैंड डिजाइन या डिवाइन डिजाइन का कोर्स, जहां पर हम जियोग्राफी और स्पेस साइंस को कंबाइन करके लोगों को ट्रेन करते हैं. सो दैट्स अबाउट स्टेम एंड सीरा एकेडमिया, जिसका फलसफा हम कुरान और सीरा से लेते हैं. इंस्पिरेशन भी कुरान, सीरा और हदीस ही है. और बस हमने जो डिफरेंट फील्ड्स है जो कि एक मुसलमान को हर एज में रिक्वायर्ड होते हैं, या बच्चों को अलग अलग एज ग्रुप्स में रिक्वायर होते हैं, उसको हम प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं. दैट्स व्हाट वी डू एट स्टेम एंड सीरा एकेडमिया. That's it from my side. You can ask any questions now. Ma'am, Asma, you're there? आप लोगों को आवाज आ रही थी मेरी? Okay, so let's wait for Ma'am Asma to respond. जज़ाकल्लाह खैर आबिद भाई, बारकल्लाह फीक, जज़ाकल्लाह खैर फॉर योर टाइम एंड द सेशन. जी समझ में आया अल्हम्दुलिल्लाह. So these all courses are from this, this Sira Academy, मतलब आपके थ्रू, मतलब आपके एकेडमी के थ्रू you are offering, right? आप म्यूट पर हैं भाई. Okay, अब आवाज आ रही है मेरी? जी जी जी, now you're audible. Yeah, I'm saying कि ये सारे हमने स्टेम एंड सीरा एकेडमी में ही रखे, खासकर बच्चों के लिए जो हमने डिजाइन किए वो उनकी एज के हिसाब से किए, बिकॉज वी नो कि अलग अलग एज में बच्चे का अलग अलग पोर्शन ब्रेन का डेवलप होता है, तो उस पोर्शन की जो रिक्वायरमेंट है वो अलग अलग है. जस्ट अ स्मॉल एग्जांपल कि 2-2.5 साल में बच्चे का जो ब्रोकाज और वर्निकीज एरिया है वो डेवलप होता है इन लेफ्ट हेमिस्फीयर, और वो लैंग्वेज के काम आता है. तो अल्लाह ताला खुद कह रहे हैं यहाँ पर कि बच्चे को लैंग्वेज की अभी दरकार है, और एक लैंग्वेज सीखने से बच्चा आराम से 10-20 पॉइंट्स IQ रेज कर सकता है. और अगर 10 साल तक लैंग्वेज सीखे तो क्या ही बात है. इसी तरह 6 साल की उम्र में बच्चे के जो पोर्शन डेवलप होते हैं ब्रेन के, उसको बोलते हैं पारिटल लोब, वो मैच्योर होता है. वो किसके काम आता है? वो अर्थमेटिक्स के काम आता है, स्पाशियल रीजनिंग के काम आता है. तो अल्लाह ताला खुद कह रहे हैं बच्चे की दरकार अभी मैथमेटिक्स है. इनफैक्ट मैं आपको ना एक बात बता दूं, जस्ट टेकिंग 10 मोर सेकंड्स. अल्लाह ताला ने जब कहा ना सूरह अनफाल में कि तुम्हें निशानियां दिखाऊंगा आसमान में और तुम्हारे अंदर, ताकि तुम्हें पता चल जाए कि हक क्या है, या तुम्हें हक आया हो जाए.
तो निशानियां तो अभी हमारे पास भर भर के अवेलेबल है, बस फकत इतनी सी बात है कि मुसलमान देखना स्टार्ट कर दे, उनको लेंस मिल जाए देखने की, वो फिक्र आ जाए उनमें देखने की चीजों को। तो दैट्स ओनली पॉसिबल कि अगर हम उनको उस तरह से ट्रेन करें। तो इसी तरह से बच्चों के लिए एज पर द एज रिक्वायरमेंट कोर्स है, एडल्ट तो फिर जो उनके लिए रखे वो कभी भी आ सकते हैं उन कोर्सेज में। तो वो एनरोलमेंट का प्रोसीजर एंड एवरीथिंग वेयर इट इज, मतलब द इन्फॉर्मेशन कोई वेबसाइट है कुछ है या कैसे हम? हमारा लैंडिंग पेज अभी बन रहा है और हमारा पोर्टल भी बन रहा है। पोर्टल को बन, मुझे लगता है ऑलमोस्ट इट विल टेक अराउंड 38 to 48 डेज मैक्सिमम इंशाल्लाह। लैंडिंग पेज कुछ दिनों में इंशाल्लाह तैयार हो जाएगा। बट फिलहाल जो है ना वो हम व्हाट्सएप पे ही अभी एनरोलमेंट्स ले रहे हैं। बैच फर्स्ट 3 कोर्सेज के अभी स्टार्ट हो गए। आफ्टर द पोर्टल हम फिर डायरेक्ट वेबसाइट पे भी एनरोलमेंट्स दे सकते हैं। फॉर नाउ यू कैन टेक माई व्हाट्सएप नंबर एंड ऑल्सो द व्हाट्सएप ग्रुप्स जो कि हमने अभी शेयर किए, मैं वो आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। Okay, okay, okay. And one more thing, Ravid bhai, you have enough qualified teachers? जी जी, Yeah. या What's दैट your उसके साथ criteria? कोई Like how you compromise, are choosing the teachers? या टीचर्स के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, फॉर एआई एंड फिजिक्स वी हैव अ टीचर जो कि अभी साइंटिस्ट है, डेटा साइंटिस्ट है, और एआई के भी वो साइंटिस्ट रह चुके हैं। यूएस में उनने इस फील्ड में काम किया और पढ़ा भी है, तो फिजिक्स भी सिखा रहे हैं। एंड नॉनदलेस वो अभी रिलेटिव थ्योरी पे काम कर रहे हैं उनको डिस्प्रूव करने की, तो दैट इज इज लेवल, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो एआई और फिजिक्स वो ले रहे हैं। जोलॉजी जो बायोलॉजी है खासकर, उसको अभी स्कॉलर एक ले रहे हैं हु इज डूइंग पीएचडी एट दिल्ली यूनिवर्सिटी, एंड ही इज मुस्लिम ऑब्वियसली बिकॉज कोर्स उसी तरह से डिजाइन है दैट वी नीड मुस्लिम्स, कॉम्पिटेंट मुस्लिम्स फॉर दैट। जो मेंटोरशिप कोर्स है, वुमेन लीडरशिप कोर्स है, और साथ साथ में जो डिवाइन डिजाइन कोर्स है वो मैं खुद हैंडल कर रहा हूँ बिकॉज ये मेरी फील्ड है। अरबिक के लिए हमने 2 टीचर्स रखे, एक 5 साल से पिछले ट्रेन हो रहे इस चीज पे, और दूसरे पिछले 2 साल से कंटिन्यूअसली आई गेस 10-12 बैच उन्होंने कंप्लीट किए अरबिक के। और इंग्लिश कम्युनिकेशन का भी हमने एक ऐसा टीचर चूज किया, फीमेल टीचर है वो, जो कि पिछले लगभग लगभग 1.5 साल से बच्चों को, इंटरनेशनल बच्चों को और खासकर नेशनल लेवल बच्चों को इंग्लिश सिखा रही है, समझा रही है, उनको कम्युनिकेट करने में ये कि दे रही है। सो वी हैव वेरी क्वालिफाइड टीचर्स, उसके साथ हमने कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। जजाकल्ला जजाकल्ला खैर बारकल्ला। सो Sorry. फीस वगैरह जो आपका व्हाट्सएप नंबर है उसी से मतलब पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी ना? जी जी, जो स्टेम एंड सीरा का अभी व्हाट्सएप नंबर है, एक दो वो नंबर्स हमने शेयर किए, ग्रुप्स भी शेयर किए, उस पे आपको सारी की सारी डिटेल्स मिल जाएगी। यू जस्ट हैव टू वेट फॉर, आई मीन, लैंडिंग पेज समझ ले 8-9 दिन में तैयार हो जाएगा, फिर उसके बाद उस पे भी जा सकते हैं, बट राइट नाउ व्हाट्सएप पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। ओके। करिकुलम भी आपके साथ व्हाट्सएप पे ही शेयर किया जाएगा, जिस भी कोर्स का आपको करिकुलम चाहिए उसका व्हाट्सएप पे आपको शेयर किया जाएगा। जी, और कोई सवाल बोले? Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Actually, there are some questions in a chat. Let me read for you. या प्लीज। One question is from Tiranumapi. The question is, how open are you to involve peers from outside of your group for research in this line? If yes, kindly elaborate. Yeah, I mean, see, this academia is not designed to serve the purpose of some particular Muslim. This is designed to empower the Muslims around the globe, and any competent Muslim around the globe is most welcome here if he wants to play any part, let it be research or teaching or sharing their insights or helping in developing the community. So most welcome to all the peers who are competent enough in their fields and who can serve the greater interests of the Muslims. I think there are another one continuation. Do you believe in developing integrative fields beside the ones that you shared? Just couldn't hear you properly. Can you please repeat? Let me repeat again. Do you believe in developing integrative fields beside the ones that you shared? Yeah, definitely. That's what I said. No, when I was talking about competent Muslims, I mean anyone is welcome here who has great insights about things or particularly about their own subjects, and can provide us with the framework, curriculum, or any sort of services which can benefit the Muslim Ummah. Most welcome. We are totally open to that. In fact, we'd love to have people like these in our communities who can help develop the IQ and EQ levels of the Muslims in this way. Okay. Right. Okay. One more question.
when these class will start? Yeah, the registration is going on. We have an orientation session tonight at 6:15 IST PM IST for Arabic and English communication batch one. And for other batch, the orientation shall be held this week and another week, inshallah rahman, like for STEM, for social sciences and other courses. But we have launched the batch one for 3 courses. Mentorship batch one has been launched. It's been like 1 week almost, and women leadership batch has also been launched since I guess since last week. And the divine design course has also been launched. So the batch one is going on for these 3 courses. For other courses, we are having orientation this week and another week, and we will launch the courses, inshallah rahman, batch. Yeah, is there any other question? There are some more comments saying if I can give a brief introduction of himself. I think he has done already. Yeah. Introduction मांग रहे फिर से. Okay. So I'm an ordinary Muslim who is trying to do what has been ordained by the Prophet of Allah subhanahu wa ta'ala, as well as by the Allah himself in the Quran, that is to lead the world in whatever ways you can, because that's what you have been created for. When Allah says that I'm sending Khalifatul Ard, it meant that all the problems in the world are now rely on my shoulders as well as your shoulders. So it's your duty and my duty. It's our responsibility, collective responsibility, to solve those problems, to give the solutions to the bigger issues, and to lead the masses, whether it be a Muslim or a Hindu or a Christian or any other, into the direction for which they were, destined for which they were ordained towards. So that's who I am. Nonetheless, I have done my honors in literature for 4 years, 3 years honors and 1 year PG diploma. And now I'm, studying counseling and human developmental psychology. There is Muhammad Bhai. He's saying that he wanna help you to build your platform if possible. Definitely. I said this. This is not a platform which belongs to any single Muslim like me or anyone else from my team. It belongs to the Muslim community. This is purely for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, so that we can train the Muslims around the world and lead the Ummah in the directions for which into which it should be. So most welcome, anyone. Okay, Okay, guys, आप लोग को सवाल करना हो तो please करें about the courses. Just So whatever you गाबित want भाई to talk about. जी जी बारक गाबित भाई जो व्हाट्सएप नंबर आपका मिला है तो उसी पे वी हैव लाइक इफ यू वांट टू ऑफर हेल्प और इफ यू वांट आस्क क्वेरीज और व्हाटएवर सो वहीं पे पूछें. जी Yeah, फिलहाल के how लिए to द नंबर वी हैव शेयर्ड, 2 नंबर्स आपके साथ में शेयर अभी कर दूंगा इन फ्यू मिनट्स. तो वो उन 2 नंबर्स पे आप कुछ भी पूछ सकते हो. एक स्टेम एंड सीरा एकेडमी का है, एक वहाँ जो हमारे ऑपरेशन मैनेजर है उनका नंबर है, और फिर वो इंशाल्लाह जो जो जहाँ पर मेरी पर्सनल हेल्प जरूरत होगी आई विल बी देयर ऑलवेज इंशाल्लाह. I'd love to have some more questions if you have any queries regarding anything. If you guys can unmute, any of you can unmute. You guys, come on, unmute yourself and just ask whatever you want. Okay. Okay. One more question. Yeah. It has asked, that is, do you have any sponsor supporting you now? No, we don't have any sponsors, helping us now, because see, the thing is, firstly, we were trying to do some experiments with our courses and outlines, and from last 2 years, I am associated with a global community of Muslims. We have been teaching them, we have been training them. They have been, in fact, volunteering themselves into these sort of endeavors. So after being successful there, we thought of now launching it fully on a greater scale for the Muslims around the globe. And we also have a vision that will establish it in the future, inshallah rahman, based on the concept of Darul Hikmah, or the House of Wisdom,
where Muslims were trained in such a way that they were leading the global issues. They were leading the fields, be it science, be it art, be it architecture, be it social sciences, be it mathematics, be it any field in the world. So that manifestation is in the mind. I just hope, inshallah, Allah subhanahu wa ta'ala opens the gates for us and accept this from us. That's the most important thing. He accepts our intentions so that we can establish such a center in the future. For now, it's online, but yeah, we'll look for sponsors, angel investors in the future, inshallah. इंशाल्लाह इंशाल्लाह वन मोर क्वेश्चन पूछ रहे हैं क्लास जो है ऑफलाइन मोड पे होगी या ऑनलाइन नो नो अभी तो फिलहाल ऑनलाइन ही है क्योंकि ऑफलाइन इज नॉट पॉसिबल. वी आर बेस्ड इन श्रीनगर, सो आप लोग यहाँ आ नहीं सकते हो, टू बी वेरी ऑनेस्ट. तो अभी ऑनलाइन ही चल रहा है, बट एज आई सेड, मैनिफेस्टेशन इज इन द माइंड. इन फ्यूचर इंशाल्लाह वी आर होपिंग कि इसको फिजिकली मैनिफेस्ट करे. One more question. They're asking, how do you plan to support the outstanding students if we have a batch ready, let's say in next 1 or 2 years? Yeah, first of all, the students who will score, I mean, to be very honest, our batches are not for scores. We are against this marking system, but nonetheless, the assessments and the criteria we have put forward, agar usme koi student outstandingly perform karta hai, from every batch, let's say 4 to 5 students, we are going to sponsor them for the research. We are going to sponsor them for the tools. We are going to help them to reach different teachers around the world, different experts around the world, and we'll sponsor all of those things for them so that they can put their efforts into it, and they can then inshallah lead the Muslims in the future by learning or doing research or doing some discoveries in that field, inshallah. So fully sponsorship will be provided by us for those students, inshallah. Inshallah, inshallah. They want your site details. Which details? Site details. Website details. Yeah, I don't know. Can you clarify further, Janumapi? I guess website is in the process to run now. Yes, Gavit bhai, yeah na? Website Yeah, abhi yeah, launch kiya na? it's in Yeah. the process. It's in the Yeah. process. So Gavit bhai shared the WhatsApp group as well. One sister is asking for the WhatsApp group link also. 100%. I'll share the WhatsApp link with you. I'll share the WhatsApp number with you, Yeah. and they can contact there, inshallah. But more importantly, I'm not here to promote STEM and SERA only, Yeah. because I talked with Mubarak Bhai. I told him that we need a Muslim community in India who is unified in its vision, and who are directing, who have a very clear vision of what they want to do in life, and they're also helping the Muslim brethren around themselves or around the country or around the globe to fall into that direction, inshallah rahman. So I need people from your side, to be very honest, this project here, because Yeah. I alone cannot do this project. We need competent Muslims, and it's not possible जब तक कि हम ऐसे लोगों को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे ना लाए जो इस काम को करने के लिए तैयार ना हो. Prophet sallallahu alaihi wasallam was not also alone, you know it. Yeah. He Right. had 10 sahaba, अकेले नहीं किया उनने. So this is not humanly possible. मैं इसको चलाऊं, आप आइए, मैं दावत दे रहा हूँ. If you're competent in your fields, you want to contribute, most welcome in STEM and SERA Academia, because it's surely for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala to lead the ummah, inshallah. Barakallah Fiq bhai. Actually, it is the purpose. Actually, we are actually united. We just met, have a meeting, like we met somewhere. Like, हमें पता नहीं था, alhamdulillah. Actually, we are very happy to have you here. So we are actually as a community. There are many homeschooling mom already here. We are homeschoolers. There are many great teachers also, and whatever is possible, we are actually trying to do that stuff with our kids as a community. Like we are having a groups where we are trying to teach and upbringing the kids together. So education field पे भी और सीरा and all this हमारी ये सब classes चल रही थी, तो मे बी मुबारक भाई had told you all those stuff. जी जी बिल्कुल. या तो वैसा ही वो ग्रुप है एक्चुअली, तो इसीलिए फिर यहाँ पे हैं ऐसे पीपल, तो इसलिए वो लाइक वी आर एक्चुअली वांटेड टू हेल्प यू आउट, लाइक not help you out, it's not the correct way. We are also wanted to contribute and to the project and the other the things. So yes, that's why we need the details. Yeah, Definitely, ma'am. Most welcome. Any Muslim who has got a clear definition of what Quran and Sira is,
most welcome into our community, because that's what we want. We are providing alternative to the current education system, जो कि आप खुद भी कर रहे हो homeschooling के through. हम भी उसी concept पे चल रहे हैं, but it's just like कि extended version है. हमने adults के लिए भी उसके हिसाब से courses रखे हैं. Many it's needed. It's actually needed. Other adults as well need this preparation, and the kids as well. जी So, हाँ. अच्छा भाई, एक और क्वेश्चन पूछा है, दैट इज कि 2 साल में बच्चों को नोबल लेवल वाली फिजिक्स कैसे सिखा सकते हैं? कैन यू एलाबोरेट इट? Yeah, first of all, you need to understand that अल्लाह सुब्हान तआला ने जिस नहज पे बच्चे को बनाया होता है ना, वो मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं आपको कैसे बताऊं कि बच्चे में सेरोटोनिन की लेवल्स कितनी ज्यादा हाई होती है. बच्चे में जो पॉन्स डेवलप हो रहे होते हैं या स्नैप्टोजेंसी या न्यूरोजेंसिस हो रही होती है, वो किस लेवल पे हो रही होती है, खासकर 7 से 12 साल के बीच में जो ये बच्चे होते हैं, 14-15 तक मैक्सिमम. तो ये इस एज में बच्चे को आप कुछ भी सिखा सकते हो. एंड व्हेन आई से कुछ भी, आई मीन इट, कुछ भी सिखा सकते हो. इब्न सीना के पर तो नहीं लगे थे ना, आप खुद सोचे. इब्न खल्दून को कोई वही तो नहीं आती थी ना, राइट? अल किंदी को, फिरदौसी को, या देयर आर प्लेंटी, इब्न खल्दून को, इनको कोई पर तो नहीं लगे थे ना. इनने 12, 13, 14 साल की उम्र में वो साइंस सीखी है, वो साइंस मास्टर की है, जिसपे आज की सारी बुनियाद टिकी हुई है, राइट? इमाम शाफी 13 साल में मुफ्ती बने थे, फतवा देना स्टार्ट हो गए थे. तो कोई पर तो नहीं थे ना उनके. बस ये अल्लाह ताला ने नहज रखी होती है बच्चे की कि इस एज में आप कुछ भी सिखा सकते हो बच्चे को, अगर आपको सिखाना आए तो, अगर आपको बच्चे की साइकोलॉजी मालूम है तो. बस इतनी सी बात है. अनस बिन मालिक को आपको पता है ना, प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि ज्यूज की लैंग्वेज सीखो, और जिसमें इनकी ओल्ड टेस्टामेंट है, टैलमुड है, जिसमें रिवील हुई है, वो लैंग्वेज सीखो. अनस बिन मालिक कहते हैं मैंने 14 दिन में सीख ली, जस्ट 14 days. सो जब आप बच्चे को सिखाना आए ना, तो आप कुछ भी सिखा सकते हो. उसकी ब्रेन भी उस तरह अल्लाह ताला ने डेवलप किया होता है, बस हमें उस तरह से नहीं सिखाया जाता ना, हम रिलेट नहीं कर पाते. तो 2 साल में वी स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स. 4 सेमेस्टर्स हमने रखे हर एक सब्जेक्ट के. बेसिक से हम स्टार्ट करते हैं, दैट इज डेफिनेशंस, टर्मिनोलॉजी, शेप्स, इमेज, डायग्राम्स, 3D मॉडल्स, और धीरे धीरे फिर अगले सेमेस्टर में हम उनको फिर एक्सप्लेनेशंस की तरफ लेके जाते हैं, थोड़ा कनेक्शन एस्टैब्लिश करवाने की कोशिश करते हैं. थर्ड सेमेस्टर में उनको थोड़ा कॉम्प्लेक्स चीज की तरफ हम लेके जाते हैं धीरे धीरे करके, वो भी एनिमेशंस, डायग्राम्स, मॉडल्स के थ्रू सिखा के इंशाल्लाह रहमान. एंड फोर्थ सेमेस्टर में फिर इस तरह वो तैयार हो जाते हैं कि अब वो बड़े कंसेप्ट समझ सकते हैं. नोबेल विनिंग रिसर्च जो होती है, या अपने अपनी फील्ड्स की जो टॉप रिसर्च होती है, उनको हम उसमें धीरे धीरे लाना, समझाना, सिखाना, उसकी इंपॉर्टेंस, वो आई कहाँ से और क्यों वो इम्पोर्टेंट है, और किस तरह से वो शेप करेगी दुनिया को आगे जाके, वो हम सिखाते हैं. सो इट्स टोटली पॉसिबल बाय जस्ट कीपिंग टू थिंग्स इन वेव, कि एक तो साइकोलॉजी आपको पता हो बच्चे को किस तरह से सिखाना है, सेकंड आप खुद कॉम्पिटेंट हो कि आप उस अंदाज में समझाओ, सिखा सको. So Gabit bhai, if we offer our ourselves, like we're ready to do the work and hardships and hard work, whatever research or studies and everything. So जी. will you guide us? Will you train us? 100% मैम, 100%. I mean, this is my duty. this ये फर्ज है हमारा. Even though my schedule is very very tight, to be very honest, टाइम नहीं मिलता है पूरे दिन में, but I will carve my time out हफ्ते में कभी 1-2 बार, ताकि मैं आपको जो भी पॉसिबल हो सके सिखा सकूं, समझा सकूं. Like this way, like you just said ना कि हमें बस पता नहीं होता कि बच्चे को सिखाना कैसे है. So Right. like आपके जो टीचर्स हैं, आप उनको भी कुछ ट्रेन तो करते ही होंगे ना. I mean somehow you might be taking their sessions or something, उनको बताते होंगे, डिस्कस करते होंगे ना कि how to teach, what to teach. Yeah, to be very honest, टीचर्स के साथ जब भी उनका कोई सेशन होता है, चाहे ओरिएंटेशन होती है या उनको बच्चे के साथ डील करना होता है, या बैच स्टार्ट होने वाला होता है, अभी जैसे अरबिक और इंग्लिश का स्टार्ट होने वाला है, तो पहले उनके साथ ट्रेनिंग की जाती है कि बच्चे को किस तरह से सिखाना है, क्या करना है, बच्चा किस तरह से रिएक्ट करेगा, उन रिएक्शंस का किस तरह से जवाब देना है, एंगेज किस तरह से बच्चे को करना है, किन 2 इमोशनैलिटीज के बीच में, इमोशनल हाइज के बीच में बच्चे को रखने की कोशिश करनी है. सो दैट वी ऑल डू दैट. वो तो मैंडेटरी है. That's without that, STEM and CRI is not possible. So that's what I'm saying कि अगर ऐसा पॉसिबल हो तो आई एम ऑल्सो इवन मैं अरेबिक में तो एनरोल लाइक जो आपका जो आज ओरिएंटेशन बैच है उसमें एनरोल करा सकते हैं बच्चों को. जी मैम, बिल्कुल. तो उसके लिए कहाँ कांटेक्ट करें? वो व्हाट्सएप नंबर जो इंस्टा पे मिला है. जी, व्हाट्सएप नंबर प्लस जो मैं व्हाट्सएप लिंक आपको भेज दूंगा, उस ग्रुप में आज के ओरिएंटेशन की डिटेल्स आ जाएगी. आप फिर ओरिएंटेशन सेशन अटेंड करने के बाद एनरोल कर सकते हैं मैम. ओके. I guess there are some questions in the chat. Getting some vibrations.
if anyone can unmute or just let me know कि chat की questions क्या है, then we can end the session. Yeah, let me read for you. Thank you. इमोशनल इंटेलिजेंस पहले सिखाओगे या पाइपलाइन में साथ साथ? क्योंकि अगर वो पहले इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं सीखेगा तो वो अपने से संभालना आना पहले चाहिए, वरना इजीली बहक सकता है। आउटसाइड इन्फ्लुएंस से होप मेरी मतलब समझ रहे हो आप? Yeah, I'm getting a little bit of what he or she is trying to say. इमोशनल इंटेलिजेंस हमने मेंटरशिप के कोर्स में रखी है जो 1 साल के लिए, वो हमें फिलहाल 13 से 35 या कभी कभी हम 40s में भी ले जाते हैं जो बहुत वॉलंटियर करने की कोशिश करते हैं या फिर जिनको तलब होती है, तो उनको हम सिखाते हैं। बच्चे को आप 7 साल में इमोशनल इंटेलिजेंस प्रैक्टिस करा के दिखा सकते हो, वो थ्योरी को नहीं समझेगा। 7 से 12 साल के बच्चे वो थ्योरीज नहीं समझेंगे, उनको आपको प्रैक्टिकली दिखाना पड़ेगा कि एम्पैथी किसको बोलते हैं, सिंपैथी किसको बोलते हैं, करेज किसको बोलते हैं, खुद को मैनेज किस तरह से किया जाता है। बच्चा वही सीखेगा जो उसके माँ बाप के एक्सप्रेशंस होते हैं, माँ बाप की हरकतें होती है, या जिस सर्कल में होता है उनकी हरकतें, एक्सप्रेशन जिसपे वो ऑ दिखाते हैं या फिर जिसपे वो हैरान हो जाते हैं या जिसपे वो डरते हैं। सो फॉर एडल्ट्स इट्स राइट नाउ देयर 13 to 35 मोस्टली, और बच्चों के लिए तो अभी हम अनाउंस नहीं कर सकते, ना ही वो सही एज है उनकी उनको हम साइंस में लेके जाए, उनको मैं सेरोटोनिन और कॉर्टिसोल और गाबा और एसिटाइल कोलिन सिखाऊं, इट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल। एडल्ट्स के लिए है अभी मेंटरशिप कोर्स में, और पहले ही वो स्टार्ट किया जाता है। मेंटरशिप में 3 जो मॉड्यूल्स हैं हमारे, इमोशनल इंटेलिजेंस, जियोपॉलिटिक्स और लीडरशिप, पहले हम स्टार्ट ही करते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस से। Yeah, all right. Okay. One more question which I've asked. Oh, are you part of IMS or not? No, I'm not a part of IMS. One more question which I want to ask to you, that is, what about adults? I mean, 18 plus. How long time will you take to teach them all kind of stuff which you have shared with us? I always say कि you should do it step by step because that's the methodology of the knowledge. Um, to be very honest, if a person is sincere enough, he will eventually learn what he needs to do and what he needs to unlearn as well. So all we do is we offer courses, we offer trainings, we offer workshops, mentorship programs, and everything else. Then it depends upon the sincerity of that person. अगर वो उस तरह से चीज़ों को सीखेंगे जिस तरह से हम सिखाने की कोशिश कर रहे हैं और असेसमेंट्स करेंगे, और जो बिहेवियरल पैटर्न्स को जो लॉक्स होते हैं, कॉग्निटिव लॉक्स, उनको तोड़ने की जो तरतीबें हम बताते हैं या फिर उनको बिल्ड करने की जो हम तरतीबें बताते हैं, इफ दे डू इट प्रॉपरली, तो इंशाल्लाह कोई मंजिल दूर नहीं है इंसान की। बट इट्स जस्ट अबाउट कि दोनों साइड से कॉपरेशन हो, हमारी तरफ से सही इल्म आप तक पहुंचे और आपकी तरफ से सिंसियरिटी हो जो भी आपको काम दिया जाए। दैट्स हाउ वी डू इट। अगर वो आपके सारे कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हो तो किस कोर्स से स्टार्ट करें? सारे कोर्स को एक साथ तो ना करें मेहरबानी करके। आई थिंक it depends upon if you're a woman in late 30s, I would say, or late 20s, I would say you should go for women leadership. Otherwise, you can start with the mentorship directly. और फिर उसके बाद मेंटरशिप के बाद यू कैन साइडवेज में आप डिवाइन डिजाइन, जो ग्रैंड डिजाइन कोर्स है, ज्योग्राफी और स्पेस साइंस को सिखाने का, और कायनात का जो अल्लाह ताला ने मेकअप रखा है, जो अल्लाह ताला की शान है जिसके थ्रू हम समझाते हैं, उसमें फिर वो आ सकते हैं। दैट्स पर्टिकुलरली मेरे कोर्स की बात हो रही है, बट अगर उनकी कोई अपनी फील्ड से, किसी का फिजिक्स से केमिस्ट्री में, तो वो उसमें एनरोल कर सकते हैं। या श्योर, जज़ाकल्लाह खैर। बारकल्लाहु फीक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। भाई मेरा सवाल है, जैसे आपने कहा कि आप साइंस, मैथ्स एंड कुरानिक टीचिंग्स को इंटीग्रेट करेंगे, तो किस तरह से इंटीग्रेट करेंगे, थोड़ा सा उसको एलिब्रेट कर सकते हैं? Yeah, let me give you an example of mathematics. Mathematics आपको पता होना चाहिए कि मैथमेटिक्स की बुनियादी मुसलमान ने रखी है। There's this famous scholar जिनका नाम शायद लुबना था, she was from Spain. उसने अपने वक्त पे ऐसी मैथमेटिकल इक्वेशंस दी है ना कि आज भी लोग हैरान होते हैं कि हाउ कैन अ वुमन एट दैट एज, इन दैट era do such a stuff. और इसी तरह फिर मुसलमान स्कॉलर्स ने मैथमेटिक्स पे किताबें लिखी है, और आप यकीन नहीं करोगे, वो सारा मैथमेटिक्स उन लोगों ने ऑलमोस्ट कुरान से निकाला है और अहदीस के थ्रू निकाला है।
अल्लाह ताला ने कुरान में ऐसी ऐसी आयतें कही है जो प्योरली मैथमेटिकल आयतें हैं लिटरली। तो अल्लाह ताला कुरान में कोई आयत वहां पर कह रहे होते हैं, तो जब आप मैथमेटिक्स के थ्रू कैलकुलेट करते हो ना, आपको गॉसेस लॉ, आपको कंपोजिट नंबर्स, प्राइम कंपोजिट नंबर्स, आपको यूनिवर्स की डायमेंशंस, आपको पहले क्या आता है, बीच में क्या आता है, उसके बाद, तो ये सारी मैथमेटिक्स लगभग लगभग उन्होंने कुरान से लिया और बहुत एडवांस लेवल पे लिया। तो एक तरफ से हम कुरान और हदीस से जो मैथमेटिक्स अक्स की गई है, खासकर देयर इज अ बुक बाय अली आर फजली, अल्टीमेट मैथमेटिक्स, वो सारी कुरान से हमने लिया, उसको हम लेते हैं। और साथ साथ में जो मॉडर्न मैथमेटिक्स होती है, जो कि स्कूल्स का भी करिकुलम है और साथ साथ में आगे जाके रिसर्च का भी करिकुलम बनती है, उसको भी हम इंटीग्रेट कर देते हैं एंड वी डू स्टफ लाइक दैट। इस तरह से, इसी तरह हम बाकी सब्जेक्ट के साथ भी करते हैं। ओके, ओके, जज़ाकल्लाह। थोड़ा ये भी बता सकते हैं फिर उसको उसकी एप्लीकेशंस क्या होंगी? ये एप्लीकेशंस ये होगी कि एक बच्चा बाय द एज ऑफ 12-13 वो एडवांस लेवल की मैथमेटिक्स अगर सीखता है, जो कि उसकी ब्रेन की रिक्वायरमेंट भी है, तो आईक्यू लेवल्स काफी ज्यादा उसके शूट अप हो जाएंगे। पहली एडवांटेज तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इंसान की आईक्यू लेवल्स हाई हो, दुनिया में फिर वो कुछ भी कर सकता है अल्लाह के फजल करम से। सेकंड चीज ये है कि वो 10 साल पहले ही जो है ना, वो 10 साल आगे चल रहा होता है बाकी बच्चों से। तो वो 10 साल जब उसके बच जाते हैं ना, वो उसमें रिसर्च कर सकता है, अपने लिए सॉर्ट ऑफ मटेरियल पावर डेवलप कर सकता है, फाइनेंशियल पावर डेवलप कर सकता है, और साथ साथ में फिर ऐसे ऐसे चीजों की तरफ जा सकता है जो कि आगे जाके अपने अपने फील्ड में जिसके थ्रू लीड कर सकता है। तो वी आर लिटरली पुटिंग हिम 10-15 ईयर्स अहेड, ताकि वो उन 10-15 साल में रिसर्च करके उन अपनी अपनी फील्ड्स में दुनिया को लीड करे। ओके, ओके, जज़ाकल्लाह खैर। बारक फी। तो स्टार्टिंग एज क्या है भाई अपने कोर्स की, आई मीन जो बच्चों का कोर्स है? अरबिक हमने अभी फिलहाल के लिए रखी है 7 स्टार्टिंग एज। ऑलराइट, हम नहीं चाहते कि 7 से पहले बच्चे यहाँ आ जाए। उस स्टेम का भी हमने स्टार्ट किया 7। सोशल साइंस का हमारी जो स्टार्टिंग एज है दैट इज 13, और एआई का भी हमने 7 ही रखा है। बाकी कोर्स तो आपको पता है 13 प्लस ही है। ओके 7, ओके, बारकल्लाह, जज़ाकल्लाह। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिक्स का भी 7 है उस वालेकुम अस्सलाम जी। मैथमेटिक्स का क्या एज है? 7 मैम। 7 एंड साइंस 13 साइंस प्लस। का नो साइंस भी 7 से ही स्टार्ट होती है, बट अभी हम ओके वी आर टारगेटिंग 9, 10, 11 वाले किड्स। ऑलराइट। बस सोशल साइंस का हमने 13 रखा है, और जो मेंटरशिप, ज्योग्राफी और वुमेन लीडरशिप है उसका हमने 13 रखा है। बाकी सारे कोर्स 7 से स्टार्ट होते हैं। ओके, एक्चुअली आई एम आल्सो फॉलोइंग दिस टाइप ऑफ मेथोडोलॉजी ओनली। जी 7 साल से मैंने मैथ्स पढ़ाना शुरू कर दिया था और अल्हम्दुलिल्लाह अभी 9 साल का है और काफी ज्यादा मैथमेटिक्स आता है उसे। जी बाकी बच्चों से ज्यादा आता है। साइंस मैंने स्टार्ट नहीं किया है कि पहले मैथमेटिक्स कंप्लीट हो जाए तब साइंस स्टार्ट करूंगी। या एग्जैक्टली दैट्स द मेथोडोलॉजी। वन बाय वन आप सब्जेक्ट लेके चले बच्चे के साथ, तो ही विल मास्टर थिंग्स। एक साथ नहीं दीजिएगा, है ना? मैं सही कर रही हूँ ना? आई मीन इंग्लिश वाज हिज मदर लैंग्वेज एंड ही इज लर्निंग अरेबिक एज वेल एंड उर्दू एज वेल। और उसके बाद हिफ्ज कुरान, हिफ्ज की भी अभी एज सही है ना? या हिफ्स की एज सही है, बट फर्स्ट गो फॉर अरबिक प्लीज, मतलब दैट्स माय। He is doing Arabic as well and he is doing Quran and dua हिफ्ज एंड छोटे छोटे सूरा। या दैट्स फाइन मैन, दैट्स कंप्लीटली फाइन। जब तक अरबिक पहले प्राइमरी चल रहा है तो फिर कुछ भी सीखे, कोई मसला नहीं है मैम। ओके एंड और मैथमेटिक्स का बिल्कुल फोकस मेरा मैथमेटिक्स के ऊपर बहुत ज्यादा है अभी फिलहाल और अरबिक लैंग्वेज पे। तो अभी वो सिर्फ 2 साल ही हुए हैं, 2-2.5 साल ही हुए मैथमेटिक्स का, और वो माशाल्लाह से वो 8वीं 9वीं क्लास के मैथमेटिक्स कर रहा है वो। और मेरा प्लान यही है कि 2-3 साल अभी और मैथमेटिक्स को ही पढ़ाकर पूरा कंप्लीट करवा देते हैं, उसके बाद फिर साइंस। या दैट्स व्हाट आई सेड कि बच्चा उस लेवल पे ट्रेन किया जा सकता है जिस पे आप और मैं इमेजिन भी नहीं कर सकते, क्योंकि हम कभी उसके बारे में हमें बोला भी नहीं गया है। And he is doing coding as well and he is doing very great in coding. Oh, that's great too. या कोडिंग फिर मैथ्स के साथ ही जुड़ जाएगा ना उस। हाँ, मैथ्स कर रहा है अभी। 6 महीने से कोडिंग स्टार्ट किया है, कोडिंग में वो बहुत ही अच्छा कर रहा है और इसके सर भी यही प्रेजेंट ही है यहाँ पे। एंड या तो बट बस एक चीज का आप ख्याल रखिएगा कि ये सब्जेक्ट्स नो डाउट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी मुसलमान के लिए, इंसान के लिए इनफैक्ट मैं मानता हूँ, बट नंदल बच्चा जो ना वो आपके जो बिहेवियरल पैटर्न्स है ना उस पे ग्रो हो रहा है। तो मेक श्योर यू कीप योरसेल्फ वेरी अपडेटेड एंड यू वर्क ऑन योर इंटेलेक्ट बहुत ज्यादा, ताकि बच्चे का इंटेलेक्ट ग्रो होना स्टार्ट हो जाए।
Okay. And I want to tell about myself. Actually, I'm also an educator. I'm a science graduate, and after that, I completed my B.Ed, then M.Ed, and right now I'm enrolled in PhD as well. And my topic is uh, development of teacher program in STEAM education. Okay. Yeah, so I'm very interested in these things, but I am just searching for a very good team so that I can work work together. Definitely, ma'am. So 100%. We are open if for. if you think that I can contribute in your team, then please just add me as well. डेफिनेटली मैम मैं व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दूंगा. यू कैन कांटेक्ट देयर. मैंने Okay. पहले ही बोला, मैं फिर से बोल रहा हूँ, एंड मैं 1000 बार बोलने के लिए तैयार हूँ. जब तक कि इंडियन मुस्लिम कम्युनिटी एक साथ नहीं आती है, खासकर जो एजुकेटेड लोग हैं, कॉम्पिटेंट मुसलमान है, जिनकी कम से कम डेफिनेशंस क्लियर है, तब तक कोई भी चेंज नहीं आने वाली है. अल्लाह ताला खुद कुरान में कहते हैं कि मैं नहीं लाता हूँ किसी कौम में कोई बेहतरी जब तक कि वो कौम खुद सुधरने के लिए तैयार ना हो. तो Yeah, you're they right. are the best example of prophet peace be upon him. उन्होंने अकेले नहीं किया, सहाबों को साथ में जोड़ा, उनको इंटेलेक्चुअली ट्रेन किया, मॉरली ट्रेन किया, तब जाकर मामला फिर सामने जाके वैसे आए जो हमें सुनने को, पढ़ने को और जिस तरह से उनको महसूस करते हैं फिर. तो वी नीड टू कंबाइन टुगेदर. इंडियन मुस्लिम कम्युनिटी नीड्स टू कंबाइन टुगेदर. खासकर जो टॉप स्टेटा के जो लोग हैं ना, उनको बहुत ज्यादा जरूरत है कि वो कंबाइन करे, यूनिफाई हो जाए एक प्लेटफॉर्म पे, तभी जाके कुछ खैर हो सकती है. Yes, you're right. Okay, so I will contact you soon, inshallah. डेफिनेटली मैम, डेफिनेटली. Jazakallah khairan. बारकल्लाहु फीक. You guys, anything else you want to ask us? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह. जी, मैंने थोड़ा लेट से ज्वाइन किया था, तो मुझे बताएंगे लिटिल ब्रीफली लाइक आपका क्या है करिकुलम है या फिर क्या है होम स्कूलिंग का, आप क्या करवा रहे हैं, आप क्या आई मीन जस्ट थोड़ी सी आप अगर बता दे तो अच्छा होगा. जी मैम, मैम कोई मसला नहीं है. वी आर प्रोवाइडिंग एन ऑल्टरनेटिव टू द करंट एजुकेशन सिस्टम, जहाँ पर बच्चे को अपने हाथों से हम दफन कर रहे हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट. तो जो हमने ऑल्टरनेटिव प्रेजेंट किया, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू द साइकोलॉजिकल, बायोलॉजिकल एंड फिलोसॉफिकल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड और एज वेल एज एडल्ट्स, जहाँ पर वी आर ऑफरिंग कोर्सेज एक बच्चे की एज के हिसाब से, उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, चाहे वो अरबिक और इंग्लिश कम्युनिकेशन हो, चाहे वो स्टेम, साइंस, टेक, मैथमेटिक्स हो, एडवांस बेसिक से लेके एडवांस यानी नोबेल विनिंग जो रिसर्च होती है और अपने अपने पर्टिकुलर फील्ड्स की जो टॉप रिसर्च होती है, वहां तक हम बच्चे को लेके जाते हैं. सोशल साइंस में भी हम ऐसा ही करते हैं. और फिर एडल्ट्स के साथ वी आर ऑफरिंग कोर्सेज लाइक मेंटरशिप, जहाँ पर उनको एक साल में इमोशनल इंटेलिजेंस, ग्लोबल जियो पॉलिटिक्स और साथ साथ में लीडरशिप मॉडल्स सिखाए जाते, समझाए जाते, कुरान और सीरत से इंटीग्रेट करके. और वुमेन लीडरशिप भी हमारा कोर्स है एडल्ट्स के लिए, जहाँ पर औरतों को इमोशनल इंटेलिजेंस, सहाबियात एंड इस वुमेन इन इस्लाम और बाकी सिविलाइजेशंस वो पढ़ाई जाती है. और वी हैव आल्सो वन मोर कोर्स दैट इज ग्रैंड डिजाइन, जहाँ पर जियोग्राफी एंड स्पेस साइंस को कंबाइन करके हम लोगों को सिखाते हैं, सो दैट दे अंडरस्टैंड द माइट ऑफ देयर रब. उनको समझ आए अल्लाह अकबर का मतलब क्या है. जब कहते हैं कि तवक्कुल करना होता है अल्लाह ताला पे, तो किस जात पे तवक्कुल किया जा रहा है. So that's what we offer, an alternative to the education system, जो कि किसी भी इंसान को at least इंशाल्लाह हमारी कोशिश है 10 साल आगे डालते as compared to any other educational manual. ओके, तो वीक में कितने डेज क्लासेस हैं और कितने आवर्स के क्लासेस होते हैं? मैम इट डिपेंड्स अपॉन द कोर्स. तो वो आपको कोर्स के हिसाब से ही पता चलेगा. फॉर एग्जांपल स्टेम के वीक में समझ ले पर सब्जेक्ट के 2 क्लासेस होते हैं, तो अरबिक के भी इसी तरह बच्चों के लिए 3 है, एडल्ट्स के लिए 2 है. तो इट डिपेंड्स अपॉन द कोर्स मैम. तो ईच कोर्स के लिए मतलब अलग अलग से ज्वाइन करना है, एक साथ पूरा प्रोग्राम नहीं है आपका? मैम एक साथ पॉसिबल नहीं है कि आप सारा का सारा कोर्स ज्वाइन कर सको. फिर आपको लिटरली यू विल नीड 24 के बजाय 48 आवर्स इन अ डे, और हफ्ते में 7 दिन के बजाय 14 दिन. सो सारी के सारी कोर्स ज्वाइन नहीं कर सकते, बट जो बच्चे की रिक्वायरमेंट है और खासकर जो एडल्ट्स की भी रिक्वायरमेंट है या उनके अपने रेस्पेक्टिव फील्ड्स है, उसके हिसाब से कोर्स 1 by 1 लेना स्टार्ट कर सकते हैं. आप बताइए, आपको व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, यू आर लुकिंग फॉर योर चाइल्ड और योरसेल्फ? नो, फॉर माय किड्स. आई एम हैविंग 4 किड्स. उसमें से 2 जो हैं वो होम स्कूलिंग ऑलरेडी कर रहे हैं. 10 और 11 उनकी एज है. तो अभी फिलहाल वो मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स उनकी चल रही है. उसके अलावा लैंग्वेजेस की क्लासेस वो करते हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस के.
तो आई जस्ट वांटेड टू लाइक इनका कुछ पैकेज वगैरह है लाइक 7+ अगर बच्चा है तो उसको इन सारे सब्जेक्ट्स में लाइक मैथमेटिक्स हो गया, फिजिक्स हो गया, फिर लैंग्वेजेस हो गए, तो उनमें इनरोल करने का ऐसा कुछ आपका प्रोग्राम है सेटअप? So just Yeah, I yeah, we just have a wanted program like that, but मैं हमेशा recommend करता हूँ when you are a mother or you are a father, you need to understand the very psychology of the child. बच्चे को एक साथ सारी चीजों में ना डाला करे, एक बाय एक करके उसको ट्रेन किया करे, या 2 मॉडल्स पे ट्रेन किया करे, उससे ज्यादा कभी भी नहीं. We can provide package as well. We have that. STEM में हमारा पैकेज है कि हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स एक साथ दे सकते हैं. उसका पैकेज लैंग्वेज में उसको अलग से फिर एनरोल करना पड़ेगा आपको. बट नॉनदलेस आई वुड रिकमेंड कि वैसा ना करे, बच्चे को उसकी एज के हिसाब से चीजें सिखाए और वन स्टेप एट अ टाइम उसको ग्रो कराए. जी, एज के हिसाब से ही सिखा रहे हैं, एक साथ नहीं है. आई जस्ट वांटेड टू नो लाइक ऐसा कुछ है प्रोग्राम आपका, बिकॉज राइट नाउ व्हाट वी आर डूइंग इज हम अलग-अलग टीचर्स से अलग-अलग सब्जेक्ट्स बच्चे पढ़ रहे हैं, है ना? Yeah. तो आई जस्ट वांटेड टू नो कि आपके इसमें ऐसा कुछ है कि बस एक ही जगह ज्वाइन करो एंड सारी चीजें जो है वो कंप्लीट वहीं पे हो जाएंगी. आई डोंट हैव टू एनरोल इन डिफरेंट टीचर्स के पास उनको एनरोल करना ना पड़े. Yeah, 100%, मैम, 110%. That's what STEM and Sira Academy is all about. कि एक ही जगह पे बच्चे को एक तो कुरान और सीरत की लेंस दी जाए, फलसफा दिया जाए टू द हाईएस्ट पॉसिबल लेवल, और साथ साथ में मॉडर्न जो साइंसेस है, मॉडर्न जो उलूम है, उनमें उसको ट्रेन किया जाए. ओके, इंशाल्लाह. और आप बता सकते हैं कि आपकी क्या मतलब फीस स्ट्रक्चर क्या होगी और वो सब चीज़ें यहाँ पे आप बताओगे या फिर आपकी वेबसाइट है या कुछ है? वो अभी बात हो रही थी. लैंडिंग पेज हमारा अभी समझ ले 8-9 दिन में इंशाल्लाह तैयार हो जाएगा. पोर्टल भी इंशाल्लाह हमारा 1-2 महीने में तैयार हो जाएगा, 38 to 48 डेज में इंशाल्लाह. और फिलहाल के लिए वी आर टेकिंग रजिस्ट्रेशंस ऑन व्हाट्सएप डायरेक्टली, और वहीं पर बैच में एनरोल करें, फिर गूगल क्लासरूम में बच्चों को लेके जा रहे हैं हम फिलहाल के लिए. तो आपको व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप शेयर कर दिए जाएंगे. यू कैन कॉन्टैक्ट देयर, वो लोग आपको सारी डिटेल्स वहाँ पर बता देंगे. और जहाँ पर मेरी पर्सनल वहाँ पर जरूरत होगा तो आई विल बी अवेलेबल एज वेल इंशाल्लाह. इंशाल्लाह. और एक चीज़ और कि मुझे टीचर्स के बारे में अगर जानना हो कि टीचर्स के क्या आई मीन उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, एक्सपीरियंस क्या है, तो वो कैसे पता चलेंगे? आप जब भी किसी कोर्स के बारे में इंक्वायर करोगे वहाँ पर, वो आपको टीचर की प्रोफाइल भी बता देंगे मैम. ओके, उनकी एक्सपीरियंस भी, राइट? नॉट ओनली एजुकेशन, आई मीन Yes, उनकी yes, क्वालिफिकेशन नहीं, yes. उनकी एक्सपीरियंस भी. बिल्कुल बिल्कुल. ओके, जज़ाकल्लाह खैर. थैंक यू सो मच. बारकल्लाहु फीक. So I guess we are done. Really sorry, I have to leave right now because namaz ka bhi waqt aa raha है and we have other commitments.